बहुत कुछ करना है लाइफ में पर टाइम नहीं है। हेल्थ इंप्रूव करना चाहती हूँ, उसके लिए एक्सरसाइज करनी है, पर क्या करूँ, टाइम नहीं है। बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन कैसे पढूं, टाइम ही नहीं है। कुछ नई स्किल्स सीखना चाहती हूँ ताकि अपने कैरियर को थोड़ा सा और एनहेंस कर सकूँ, पर कैसे करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ और उनके साथ थोड़ा सा बहुत सुकून वाला टाइम बिताना चाहती हूँ, पर कहाँ से लाऊं टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये हर किसी की प्रॉब्लम होती है, हर किसी की शिकायत होती है। क्या आपकी भी ये शिकायत है? तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है इसका सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अरुणा टू फ्लाई में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारी, छोटे छोटे से अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। होप आप लोग उन्हें पसंद करेंगे, तो लाइक का बटन दबाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है टाइम नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हर किसी के जुबान पे रहता है, बट ऐसा है क्यों? कितने सारे लोग हैं जो ये सब काम करते हैं और बहुत ही आराम से करते हैं, जबकि दिन में उनके पास भी उतना ही टाइम है जितना हमारे पास है। सबको बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं अपनी लाइफ में सारे काम करने के लिए। तो क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्या फर्क है उनकी और हमारी लाइफ में या हमारी दिनचर्या में, जो हमें कंप्लेनर बनाता है उन्हें विनर बनाता है? एक कहावत मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि कंप्लेनर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर कंप्लेन। जीतने वाले लोग कभी कंप्लेन नहीं करते और जो लोग कंप्लेन करते हैं वो कभी जीतते नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमें भी अपनी लाइफ का विनर बनना है तो हमें सबसे पहले तो ये कंप्लेंट्स करना बंद करना पड़ेगा। ये कंप्लेन करने की आदत हमारे अंदर इतनी डीप बस चुकी है कि हमें इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। एक्चुअली में अगर हम इन कंप्लेंट से बाहर निकल के अपनी रियल प्रॉब्लम पर फोकस करें और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में टाइम लगाए, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपनी लाइफ में वो सब काम कर पाएंगे जिनको करने की इच्छा हमारे मन में इतने टाइम से है। लाइक हर बंदा ये सोचता है मेरी बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, मेरी स्किन बड़ी ग्लोइंग दिखनी चाहिए। हर लड़की चाहती है, लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, फिट रहोगे, शेप में रहोगे, हेल्दी रहोगे, लेकिन सब लोग टाइम का बहाना। क्यों? आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा स्क्रीन टाइम, हमारा गैजेट से घिरा रहना। मानती हूं ये हम अपनी लाइफ से निकाल के बाहर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि ये गैजेट्स जो है ये हमें यूज कर रहे हैं, जबकि हमें इसको यूज करना चाहिए अपनी सुविधाओं, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, हम इन गैजेट्स के अकॉर्डिंग चलने लग गए हैं। अगर हम भी अपनी लाइफ में टाइम की सही बिल्कुल अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा। सबसे पहले तो जो हर कोई कहता है, हमारे बड़े भी कहते थे कि जल्दी सो जल्दी उठो, अपने आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने अपनी लाइफ में करके देखा है। पहले मेरे पास भी टाइम नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने अपने रूटीन में एक छोटा सा चेंज लाया, और वो था कि मैं रात को जल्दी सोने लगी और सुबह जल्दी उठने लगी। इससे एक तो मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, मेरी नींद पूरी होने लगी। दूसरा, एक मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हमारा माइंड बहुत शांत होता है और हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। अगर हम मान लीजिए 8-8 बजे 9-9 बजे तक सोते ही रहेंगे तो हमारे पास कहाँ से टाइम बचेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोगों को अपने घर के काम भी करने होते हैं, लेडीजों को, और जॉब पे जाने वाले लोगों को तो भागना होता है। आप सबसे पहले जल्दी उठना शुरू कीजिए और उसके लिए पहले जल्दी सोना शुरू कीजिए। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम अपनी हर चीज को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। और दूसरी चीज, अपनी
अगले दिन की शेड्यूलिंग एक दिन पहले रात को ही कीजिए कि आप कल क्या क्या करना है। इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है, क्योंकि आज क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस उधेड़बुन में भी हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें कई बार क्या होता है कि हम किसी काम में लग जाते हैं और जो बहुत जरूरी काम होता है वो छूट जाता है, बिकॉज हम अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से कभी राइट डाउन नहीं करते। हमें ये जरूर अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि हमें एक दिन पहले रात को ही अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है कि हमें कल कौन सा काम करना है और उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हमें पहले करना है। साथ ही साथ हमें उस काम के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये भी हमारे माइंड को पता होना चाहिए। इससे जब हम अपने टाइम को नोटिस करके यूटिलाइज करेंगे तो हम उसमें टाइम बचा पाएंगे और उसी टाइम को हम उन कामों में यूज कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमेशा हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं टाइम होता नहीं है, बट हमारा टाइम हम अननोइंगली वेस्ट करते हैं ऐसी चीजों में जो हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगती। कई बार आपने भी देखा होगा, हम मोबाइल लेके रील देखने बैठ जाते हैं और 2-2 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वो 2 घंटे की हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है क्या कि हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अपने लाइफ में अपने टाइम पर अपनी कमांड बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब हम बिल्कुल सोच समझ के अपने टाइम को यूज करेंगे। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें पता है, लेकिन हम जाने अनजाने उसको इग्नोर कर देते हैं। आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नई नई स्किल्स सीखिए, बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है जिसे, तो इसीलिए आज से आप भी अगर अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं तो इन 2 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अभी से अपना लीजिए, जो कि है एक तो जल्दी सोना और जल्दी उठना, और दूसरा अपने अगले दिन के शेड्यूल को एक दिन पहले रात को ही नोट डाउन करना कि आपको कल क्या करना है। इससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा पाएंगे और उस बचे हुए टाइम से आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। चाहे वो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे वो कुछ नया सीखने में टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कीजिए। उससे आपको एक खुशी का एहसास होगा कि हाँ आपने वो किया जो आप करना चाहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।